अष्टमः पाठः भल्लुकस्य पुच्छं किमर्थं नास्ति। भालू की पूंछ किस लिए नहीं होती है। शिक्षण बिंदु लोभस्य परिणामं सदा दुःखदायकं भवति। लोभ का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। तो स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लास में। आज हम कक्षा 7 यानी भाग 2 संकल्पम बुक से 8वां पाठ आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने देखा है कि 80% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से आपको ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः भल्लुकस्य पुच्छं किमर्थं नास्ति। यहाँ पे देखेंगे हम पहला पैरा। ग्रीष्म अवकाशः अस्ति। ग्रीष्म अवकाश है यानी गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों का अवकाश है। सायंकाले बालाः उद्यानम् आगत्य परस्परं क्रीडन्ति। शाम के समय बच्चे उद्यानम बगीचे में आगत्य आकर परस्परम आपस में क्रीडन्ति खेलते हैं। शाम के समय बच्चे बगीचे में आकर आपस में खेलते हैं। एकदा एकः अहितुण्डिकः मदारी, जिसको कहते हैं भल्लुकेन सह तत्र आगच्छति। एकदा यानी एक बार, एक अहितुण्डिका मतलब एक मदारी, भल्लुकेन सह यानी भालू के साथ, तत्र आगच्छति मतलब वहाँ आया। वहाँ कहाँ? जहाँ बच्चे उद्यान में खेल रहे थे। सह स्वडमरूं वादयति, वह अपना डमरू बजाता है। वादयति बजाता है। बालाः सब डमरू शब्दं श्रुत्वा तत्र आगच्छन्ति। बच्चे डमरू का शब्द सुनकर वहाँ आते हैं। बाल समूहं दृष्ट्वा अहितुण्डिका भल्लुकस्य नृत्यं प्रदर्शयति। बच्चों का समूह देखकर अहितुण्डिका यानी मदारी, भल्लुकस्य यानी भालू का नृत्यं प्रदर्शयति नाच दिखाता है। बाल समूह को देखकर, बच्चों का समूह देखकर मदारी है भालू का नृत्य दिखाता है। भल्लुकः अपि उत्थाय तस्य निर्देशानुसारं नृत्यं करोति। भल्लुक का मतलब भालू भी उठकर तस्य निर्देशानुसारम मतलब उस मदारी के निर्देश के अनुसार नृत्यं करोति नृत्य करता है। भालू भी उठकर उस मदारी के निर्देश अनुसार नृत्य करता है। तस्य नृत्यं दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। उसका नृत्य देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। नृत्यस्य पश्चात एका बालकः अहितुण्डिकः पृच्छति। क्या पूछता है ये? नृत्य के बाद एक बालक मदारी से पूछता है, भो किमर्थं नास्ति भल्लुकस्य पुच्छं। किमर्थम क्यों नहीं, नास्ति मतलब है, क्यों नहीं है, भल्लुकस्य पुच्छं मतलब भालू की पूंछ। भालू की पूंछ क्यों नहीं है? अरे भालू की पूंछ क्यों नहीं है? तो चलिए इसका उत्तर मदारी ने क्या दिया, अगले पेज पे देखते हैं। अहितुण्डिका चतुरः आसीत् यानी मदारी क्या था? चतुर था। सः तद्विषये एकां कथां रचयित्वा कथयति। तद विषय मतलब उसके विषय में, पूंछ के विषय में उसने एक कथा रचयित्वा मतलब रचकर बना करके कही। कौन सी कथा कही? कि पुरा भल्लुकस्य अपि लंबम दृढ़ं च पुच्छम आसीत्। पुरा मतलब पहले भालू की भी लंबम दृढ़म लंबी और दृढ़ मतलब मजबूत, च और पुच्छम पूंछ आसीत् थी यानी पहले भालू की लंबी और दृढ़ पूंछ थी। सः तेन सर्वान् वन जीवान् पीडयति स्म। वो क्या करता था? पहले उसकी जो लंबी पूंछ थी उससे वह उस पूंछ से सभी वन के जीवों को पीडयति मतलब पीटता था, मारता था।
तस्य शृगालाः कुक्कुराः वनशूकराः च मित्राणि आसन्। यहाँ पे क्या था, उसके शृगाल मतलब सियार, कुक्कुरा कुत्ता, वनशूकरा मतलब जंगली सुअर आदि मित्र थे। उसके कौन कौन भी थे? शृगाल मतलब सियार, कुत्ता, जंगली सुअर मित्र थे। तो अगले उसमें देखते हैं, अगले पेज में एकदा शीत रात्रवत हिमम अपतत। एक बार शीत की रात में यानी ठंडी की रात में, बर्फ की रात में, शीत रात में क्या होता है? अतिहिमम। अतिहिमा मतलब होता है बहुत ज़्यादा बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ। अपतत मतलब गिरी। कुत्रापि भोजनम न आसीत्, कहीं भी भोजन नहीं था। शृगालः कुक्कुरः शूकरः च आहाराय गच्छन्। सियार, कुत्ता और सुअर भोजन के लिए गए, भोजन लेने के लिए गए। ते कुत्रापि मत्स्यान् गृहीत्वा आनयन्। वे क्या करते हैं? वे कुछ कहीं से मछलियाँ पकड़ लाते हैं, कहीं से वो मछलियाँ पा जाते हैं तो उनको पकड़ के, गृहीत्वा मतलब पकड़ के, आनयन मतलब लाते हैं। तदैव भल्लुकाः आगत्य अवदत्। तदैव और तभी भालू आकर बोलता है, अहो अहम अभिभ्रंशं क्षुधितः अस्मि। अहो मतलब अरे मैं भी बहुत भूखा हूँ। शृगालः कथयत् मित्र वयं मिलित्वा मत्स्यान् बिभुजाम। सियार ने कहा कि मित्र मैं मिलकर मछलियों को विभाजन करके खाऊंगा, बांटकर खाएंगे। परम भल्लूका सर्वान मत्स्यान एकला एवं अखाद्यत। परंतु क्या किया भालू ने? भालू ने सभी मछलियों को, सर्वान मत्स्यान मतलब सभी मछलियों को, एकला मतलब अकेले ही, ए मतलब ही, अखाद्यत मतलब खा गया। भालू ने क्या किया? सियार ने कहा कि हम सब मिलकर खाएंगे, परंतु भालू ने अकेले ही सारी मछलियों को खा लिया। तो फिर क्या होता है अगले पेज में हम देखते हैं। भल्लुकस्य व्यवहारेण सर्वे दुखिता अभवन्। भालू के व्यवहार से सभी दुखी हुए। परम चतुरः शृगालः प्रतिशोधाय संकल्पम अकरोत्। परंतु चतुर सियार प्रतिशोध के लिए मतलब उससे बदला लेने के लिए संकल्प किया। उसने संकल्प किया कि मैं भालू से इस चीज़ का बदला लूँगा। सह तस्य समीपम गत्वा स्नेहेन अवदत्। कौन? सह मतलब सियार। वह सियार उसके समीप, किसके समीप? भालू के समीप। गत्वा मीन्स जाकर प्रेम पूर्वक बोलता है, प्रेम पूर्वक बोला, मित्र यदि तुम मत्स्यान इच्छसि, हे मित्र अगर तुम मछली और मछलियाँ चाहते हो तो तहिर्मया सह आगच्छ, तुम मेरे साथ चलो। लोभी भल्लुका शृगालीन सह अगच्छत। लोभी जो भालू था उसके साथ, सियार के साथ चला गया। शृगाला बहुदूरम गत्वा हिमे एकम गर्तम अकरोत्। शृगाल ने क्या किया? बहुत दूर जाकर, हिमे मतलब बर्फ में, एक गड्ढा कर दिया। गर्तम मीन्स गड्ढा। अकरोत् किया। भल्लूकम चावदत, गड्ढा किया और भालू से बोला। क्या भालू से बोला? मित्र अत्र नीचे बहवः मत्स्याः सन्ति। हे मित्र यहाँ नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुम गर्ते पुच्छम निधाय शांत भावेन उपविश। तुम इस गड्ढे में पूंछ को रखकर, इस गड्ढे में पूंछ करके, निधाय मतलब उसमें रखकर अपनी पूंछ को, शांत भावेन उपविश और शांत भाव से यहाँ बैठो, बैठ जाओ। श्वः प्रभाते यदा पुच्छम दृढ़म भविष्यति। श्व प्रभाते मतलब श्व का मीनिंग होता है कल, आने वाला। तो कल प्रभात में यदि तुम्हारी पूंछ से, जब तुम्हारी पूंछ मजबूत हो जाए, कल सुबह जब तुम्हारी पूंछ कुछ भारी हो जाए, दृढ़म भविष्य मतलब मजबूत हो जाए, तदा एक द्वै त्रीणि गणित्वा पुच्छम बलेन कर्षयसि। तब क्या करना? जब तुम्हारी पूंछ मजबूत हो जाए तब 1 2 3 गिनकर जोर से पूंछ को खींचना। पुच्छम बलेन कर्षयसि मतलब पूंछ को जोर से खींचना।
सर्वे मत्स्याः बहिः आगमिष्यन्ति। सर्वे मतलब सभी, मत्स्या मतलब मछलियाँ, बहिः आगमिष्यन्ति बाहर आ जाएंगी, सभी मछलियाँ बाहर आ जाएंगी। तो उसने क्या कहा कि जब रात में तुम पूंछ करके इसमें बैठ जाओ, कल सुबह जब तुम्हारी पूंछ भारी हो जाए तब 1 2 3 करके जोर से खींचना, सारी मछलियाँ बाहर आ जाएंगी। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, लोभी भल्लुका तथैव करोति। लोभी भालू ने वैसा ही किया। रात्रो हिमपातः भवति। रात में बर्फपात होता है, हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फ गिरती है। हिमः मंदम मंदम पुच्छस्य उपरि दृढ़म भवति। और बर्फ जो है धीरे धीरे पूंछ के ऊपर, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे पूंछ के ऊपर मजबूत होती है, दृढ़ होती है, यानी जमने लगती है। सह एकांते चिंतयति। और वह एकांत में सोचता है। स्वप्रभातम बहून मत्स्यान प्राप्स्यामि। स्वप्रभातम मतलब कल सुबह बहुत सी मछलियाँ प्राप्त करूँगा। एकला एव खादिष्यामि, और अकेले ही खा लूँगा। फिर क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, प्रभाता भवति, सुबह होती है। दूरात एव शृगालः पृच्छति। दूर से ही सियार पूछता है कि मित्र भल्लू कहाँ। मित्र भालू पुच्छम भारी अस्ति न वा। पुछ भारी है कि नहीं। क्या पूछता है, पुछ भारी हुई या नहीं। भल्लू का प्रसन्नतया प्रतिवदति। भालू प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देता है, प्रसन्नता पूर्वक बोलता है। आम आम यानी हाँ हाँ। मम पुच्छम बहु भारी अस्ति। मेरी पूंछ बहुत भारी है। यहाँ पे पूंछ होगी तो यहाँ पे पूंछ लिख लेंगे। मेरी पूंछ बहुत ही भारी है। श्रृगाला हसित्वा कथयति। श्रृगाल हंसकर कहता है, यानी सियार हंसकर कहता है। तहिर एकम द्वे त्रीण गणित्वा कर्ष। तो 1 2 3 गिनकर खींचो। बलीन कर्ष बलपूर्वक खींचो। अद्य सर्वी मत्स्या तव एव भविष्यति। और आज सारी मछलियाँ तुम्हारी ही हो जाएंगी। तो अगले पेज पे देखते हैं फिर क्या होता है। भल्लू का दीर्घ निःश्वास गणयति। भल्लू यानी भालू दीर्घ निःश्वास यानी लंबी सांस खींचकर गिनता है। क्या गिनता है कि एकम द्वे त्रीण, 1 2 3, और पूर्ण बलेन च कर्षति। ये कह करके पूर्ण रूप जितना उसके भालू के पास बल था पूरे बल से अपनी पूंछ को खींचता है। तस्य मुखम रक्तम भवति। उसका मुख लाल होता है। उसका मुख लाल हो जाता है, यानी मुख में खून आ जाता है। सह पुनः बलेन कर्षति। और वह फिर से बल लगाकर खींचता है। अस्मात् टक इति शब्दः भवति। अचानक टक ऐसा शब्द होता है। भल्लू का भूमौ पतति। भालू क्या होता है, भूमि पर गिर पड़ता है। भालू भूमि पर गिर जाता है। भल्लू को भूमौ पतति। पतत मीन्स गिर जाता है, भूमि मीन्स जमीन पर, भूमि पर। तो सह उत्थाय पृष्ठे मत्स्यान पश्यति। सह उत्थाय मतलब वह उठकर, पृष्ठे मत्स्यान मतलब पीछे मछलियों को देखता है। वह उठकर पीछे मछलियों को देखता है। पश्यति मीन्स देखता है। एकम अपि मीनम न पश्यति। एक भी मछली नहीं दिखती है। एक भी मछली नहीं दिखती है। पुनः यदा पश्यति तदा स्वपुच्छम न दृष्ट्वा स चिंतयति। अब वो फिर से पीछे देखता है, तब वह उसे अपनी पूंछ न देख करके वो सोचता है, वो चिंता करता है। क्या चिंता करता है कि अहो एतत् किम, अरे यह क्या, कुत्र मम पुच्छम, मेरी पूंछ कहाँ है। सह बारम बारम भ्रमित्वा पुच्छम अन्वेषयति परम पुच्छम न पश्यति। वह बार बार घूमकर, भ्रमित्वा मीन्स घूमकर, पुच्छम अन्वेषयति, अन्वेषित का मीनिंग होता है खोजता है, ढूंढता है। तो वह बार बार घूम घूम कर पूंछ को ढूंढता है, परंतु पुच्छम न पश्यति, पूंछ कहीं दिखाई नहीं देती है। बराका भल्लू का लज्जया वनम प्रति गच्छत। बेचारा भालू क्या करता है, लज्जा के साथ वन की ओर यानी शर्माकर
लज्जापूर्वक जंगल की ओर चला जाता है। तदा पर्यंतम एव भल्लुकस्य वंशे कस्यापि पुच्छम न भवति। तदा पर्यंतम मतलब उसके बाद से ही भालू के वंश में किसी की भी पूंछ नहीं होती है। उसके बाद से ही भालू के वंश में किसी की पूंछ नहीं होती है। तो इति कथित्वा अहितुंडिका तूष्णी भवति। इति कथित मतलब ऐसा कहकर ये स्टोरी सुनाकर, अहितुंडिका मतलब मदारी, तूष्णी मतलब मौन होता है, मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। बालाः तस्मै पणकं रूप्यकम् अन्नानि च यच्छन्ति। बाला मतलब बच्चे उसको पणकम पैसे, रुपए और अन्न देते हैं। अन्न मीन्स अनाज। बालक उसको रुपया, पैसा और अनाज देते हैं। अहितुंडिका डमरू शब्दम कृत्वा अग्रे गच्छति। मदारी डमरू का शब्द करके आगे चला जाता है। तो ये स्टोरी रही भल्लुकस्य पुच्छम किमर्थम नास्ति। इसके आगे का वीडियो हम एक्सरसाइज का बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको देखिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज का वीडियो आपको डालेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।